आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिफला चूर्ण के बारे में। तो देखिए, त्रिफला चूर्ण जो है इसको त्रिफला चूर्ण भी बोला जाता है, त्रिफला चूर्णम भी बोला जाता है। तो त्रिफला चूर्ण क्या है, इसके प्रमुख इंग्रेडिएंट्स घटक द्रव्य क्या क्या हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जहां आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है, किस प्रमाण में डॉक्टर आपको इसको लेने को बोलते हैं, कितने दिन तक आपको इसका सेवन करना चाहिए, इसको लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, इसका मूल्य कितना है, कहां से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। त्रिफला चूर्ण देखिए, यह एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होता है? जिन मेडिसिन के बारे में ऑलरेडी जानकारी उपलब्ध रहती है आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स में, आयुर्वेदिक संहिताओं में, हमारे आचार्य द्वारा इसका उल्लेख किया रहता है कि कौन से पेशेंट्स को इसको देना चाहिए, किनको इसको नहीं देना चाहिए, कैसे इसका फॉर्मेशन, इसका किस तरीके से आपको बनाना है, ये पूरी जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। इसलिए इसको क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन बोला जाता है। तो देखिए, त्रिफला चूर्ण जो है इसको हम अपने आयुर्वेद का एक एंटीबायोटिक बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हर रोग को आराम करने का काम करता है। सर्व रोग हरा इसको बोला जाता है। देखिए, ये क्या करता है, वात पित्त कफ जो दोष हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है। तो देखिए, आयुर्वेद में माना जाता है वात पित्त कफ जो होता है, ये दोष जब विशिएट होते हैं, इनके विशिएट होने के बाद ही आपको कोई रोग होता है। तो त्रिफला चूर्ण क्या करता है, उन तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करता है और रोगी में जो लक्षण रहते हैं उनको कम करने का काम करता है। तो देखिए, जैसे कि इसके नाम में ही है त्रिफला। त्रिफला का मतलब क्या होता है, तीन फल। कौन कौन से? आम्लकी, हरितकी, विभितकी। तो आम्लकी को देखिए एम्बिलिका ऑफिशिनेले बोला जाता है, हरितकी जो है उसको टर्मिनेलिया चिबुला बोला जाता है, विभितकी को टर्मिनेलिया बेलेरिका बोला जाता है। आइए अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो देखिए, त्रिफला चूर्ण जो है एक लेग्जेटिव की तरह काम करता है, मतलब जिन लोगों को मलबद्धता की समस्या होती है उसको निवारण करने का काम करता है। यह एक एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है। जिन लोगों को शरीर में थोड़ा सूजन रहता है उसको कम करने का काम करता है। यह एक एंटी वायरल की तरह काम करता है। वायरल कोई भी वायरस के वजह से यदि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ठीक करने का काम करता है, और ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, और ये एनाल्जेसिक की तरह काम करता है। आपके शरीर में किसी भी तरीके का दर्द है उसको काम करने में मदद करता है, और ये एंटी अर्थराइटिक की तरह काम करता है। जिन लोगों को अर्थराइटिस की समस्या रहती है उसको कम करने का काम करता है, और ये एंटी एजिंग की तरह काम करता है, मतलब आपकी उम्र को बढ़ने नहीं देता है, आपको ऐसा मेंटेन करता है आपकी बॉडी को कि लगता नहीं है कि आपकी एज इतनी हो गई है। ऐसे एंटी एजिंग की तरह काम करता है। और ये हाइपोग्लाइसीमिक की तरह काम करता है, मतलब शुगर को कम करने का काम करता है। और ये एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से यदि आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शंस हुए हैं उसको ठीक करने का काम करता है। और यह रसायन की तरह काम करता है, मतलब आपके यौवन को, जवानी को मेंटेन करने का काम करता है, आपको बूढ़ा नहीं लगने देता है, आपकी जवानी को एकदम बरकरार रखने का काम करता है। तो इस तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। आइए अब हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी कंडीशंस में आपके डॉक्टर द्वारा ये आपको लिख के दिया जाता है, इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं। तो देखिए, जिन लोगों को इनडाइजेशन की समस्या रहती है, पाचन तंत्र की समस्या रहती है, उनमें ये लिख के दिया जाता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता की समस्या रहती है, वहाँ इसको लिख के दिया जाता है। और ये लोगों को जो आँखों का उनका हेल्थ रहता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। और ये क्या करता है, आपके शरीर में जो सूजन रहती है उनको कम करने का काम करता है। और ये वायरल डिसऑर्डर्स में लिख के दिया जाता है, या फिर आपको बुखार
बुखार है तब इसको लिख के दिया जाता है, या फिर आपको जॉइंट पेन है तो इसको लिख के दिया जाता है, या फिर आपको किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वहाँ इसको लिख के दिया जाता है। और ये एंटी एजिंग की तरह काम करता है। और जिन लोगों को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहती है, न्यूट्री डेफिशिएंसी रहती है, वहाँ इसको लिख के दिया जाता है। ये उन डेफिशिएंसी को पूरा करने का काम करता है। और ये लोगों को हेल्थ सुधारने का काम करता है। यदि आपको कोई भी त्वचा संबंधित समस्याएं हैं, डिसऑर्डर्स हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, वहाँ इसको लिख के दिया जाता है। जिन लोगों के बाल बहुत झड़ रहे होते हैं वहाँ इसको लिख के दिया जाता है। जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं वहाँ इसको लिख के दिया जाता है। और ये IBS की कंडीशन में लिख के दिया जाता है। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम में भी लिख के दिया जाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं इसके डोसेज के बारे में कि किस प्रमाण में डॉक्टर आपको इसका सेवन करने को बोलते हैं और कैसे कैसे आपको इसको लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर त्रिफला चूर्ण को लेक्सेटिव के रूप में कैसे यूज़ करना चाहिए उसके बारे में बता के देने वाला हूँ। मतलब कॉन्स्टिपेशन, यदि आपको संडास बराबर नहीं होता है, मलबद्धता की समस्या है, वहाँ इसको कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में बता के देने वाला हूँ। तो जो त्रिफला चूर्ण है उसको 1 चम्मच आपको 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला लेना है और इसको आपको रात को खाना खाने के बाद ले लेना है, या फिर सोने से पहले आप इसको ले सकते हैं। सुबह होते ही आपका जो पेट है एकदम साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम चर्चा करेंगे, यदि आपको कोई भी त्वचा संबंधित समस्याएं हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, वहाँ इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, स्किन डिसऑर्डर्स में इसको त्रिफला चूर्ण जो रहता है उसको आप 2 चम्मच ले सकते हैं। 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण को आप जो आपका नहाने का बकेट का पानी रहता है, गर्म पानी है, वहाँ पे आप इसको 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण को मिला लीजिए और उस पानी से आप नहा लीजिए। तो इससे क्या होता है, यदि आपके त्वचा में किसी भी तरीके की खुजली है, दाग है, तो उसको कम करने का ये काम करता है। आइए अब हम बात करते हैं जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं या फिर बाल झड़ रहे होते हैं, वहाँ इसको किस तरीके से यूज़ करने को बोला जाता है। तो देखिए, 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण के आपको ले लेने हैं, फिर उसको आपको बटर मिल्क यानी कि छाछ के साथ मिला लेना है। बटर मिल्क के साथ आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद क्या करना है, आपको आपके स्काल्प पे, बालों पे उसको अच्छे से लगा लेना है। 10 से 15 मिनट तक उसको बालों पे ही लगे रहना देना चाहिए, स्काल्प पे लगे रहने दिया जाना चाहिए। उसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिनको रहती है, चाहे वो विटामिन B12 हो, D3 हो, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, वहाँ पर इसको कैसे लेने को बोला जाता है। त्रिफला चूर्ण जो है किसी भी तरीके का, यदि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसको ठीक करने का काम करता है और ये आपकी हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है। तो देखिए, यदि आप जो त्रिफला चूर्ण यूज़ कर रहे हैं, यदि उसको 1:2:4 के रेशियो में बनाया गया है, मतलब जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसको 1:2:4 के रेशियो में डालकर अगर बनाया गया है, तब आप इसको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण जो है उसको आप 1 चम्मच शहद के साथ, हनी के साथ अच्छे से मिलाकर अपने हथेली में रखकर उसको लिक कर सकते हैं, उसको चाट सकते हैं। या फिर आप 1 चम्मच जो त्रिफला चूर्ण है उसको गुड़ यानी जैगरी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और उसको एक लड्डू के आकार बना सकते हैं और उसको खा सकते हैं। तो आपको इसको सुबह जब आप नाश्ता वगैरह कर लेते हैं उसके बाद आपको इसको लेना है। तो इससे क्या होता है, आपको किसी भी तरीके का यदि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है शरीर में तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। त्रिफला चूर्ण देखिए क्या होता है, इसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में रहता है, इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है। अब हम बात करते हैं त्रिफला चूर्ण जो है इसका रेफरेंस कहाँ है आयुर्वेद में। तो देखिए, भाव प्रकाश निघंटु में इसका रेफरेंस हमको मिल जाता है। आइए अब हम बात करते हैं त्रिफला चूर्ण से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। यदि आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, यदि आपने इसको ज़्यादा प्रमाण में ले लिया है तो आपको डायरिया, दस्त लग सकते हैं, पेट में मरोड़े उठ सकती हैं, पेट आपका खराब हो सकता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं
इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किन लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पहला है प्रेग्नेंट लेडीज, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसको नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं, यदि आपको ये यूज़ करना है तो डॉक्टर के सुपरविजन में ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करता है, त्रिफला चूर्ण आपके शुगर वैल्यूज़ को कम कर देता है एकदम से। तो डॉक्टर के सुपरविजन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके मूल्य के बारे में। तो देखिए, ये आपको 180 रुपये में 500 ग्राम चूर्ण मिल जाता है। यहाँ मैं डाबर कंपनी का त्रिफला चूर्ण के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपको 180 रुपये में 500 ग्राम मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यह एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो बहुत सारी आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं इसको बनाती हैं। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, सब में सेम इंग्रेडिएंट रहता है, सबका सेम एक्शन रहता है, लेकिन ब्रांड टू ब्रांड जो है इसका रेट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आइए अब हम बात करेंगे इसके अवेलेबिलिटी के बारे में कि कहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए, यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है, आप इसको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदिक फार्मेसी में आसानी से पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में त्रिफला चूर्ण के बारे में जितनी जानकारी मैंने आप सबके साथ शेयर की है, आपको सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो आपको लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उससे हमारी आगे आने वाली सारी वीडियो जल्द से जल्द आपको पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिकेशन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।